हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विज़र बॉटम पैटर्न के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस में अलग अलग टाइप की कैंडल्स को एक्चुअली उनकी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप जाके चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में एक्चुअली हम ट्विज़र बॉटम के बारे में बात करेंगे। ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप एक्चुअली दो टाइप के पैटर्न है जो कि काइंड ऑफ सेम है, उनके पीछे की रीजनिंग एंड साइकोलॉजी। जस्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि ट्वीजर बॉटम जो है वो एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड जब एंड हो रहा होता है, एक काफी डाउन मूव के बाद या फिर सपोर्ट एरिया के पास में अगर बनते हैं तो उनका जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है हमें एक अप ट्रेड लेने का, वो अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। सिमिलरली जो ट्वीजर टॉप होता है एक्चुअली वो ट्वीजर टॉप जो एक पुराने अप ट्रेंड के बाद या किसी रेजिस्टेंस जोन पे अगर बनता है तो वो सबसे ज्यादा एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि यहाँ से प्राइस एक्चुअली नीचे की तरफ जा सकता है। ऑफ कोर्स ये 100% हमेशा कभी काम नहीं करेंगे, कोई भी पैटर्न जो है 100% काम नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान वो पैटर्न सीख के सारे पैसे कमा रहा होता। इसीलिए कोई भी पैटर्न ढंग से पूरा 100% काम नहीं करेगा। आपको बस देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली वो पैटर्न बन रहा है, अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न अगर कहीं भी बन गया चार्ट में तो ये हमेशा काम करेगा। इसीलिए जो एक्चुअली जो ट्वीज़र बॉटम है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है एक्चुअली डाउन मूव के बाद अगर वो बने तो वो सबसे ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेशन देता है जहाँ हम थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्चुअली ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड्स लेने हैं जहाँ की आपका कन्विक्शन बना रहे कि ओके जो ट्रेड लिया वो सही है, उसके लिए एक्चुअली जितने ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स अच्छे अच्छे मिले कि ओके ये भी बन रहा है, एक ट्विस्ट टॉप बन रहा है, हैमर बन रहा है सपोर्ट पे, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि यहाँ से आप एक अप मूव का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है एक्चुअली ट्वीजर बॉटम पैटर्न के बारे में, एंड एक्चुअली ट्वीजर बॉटम को हमें कब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड उसके पीछे की कैरेक्टरिस्टिक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पर हमारे पास दो कैंडल्स हैं। तो ये जो एक्चुअली दो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है इसे हम ट्वीजर बॉटम कहते हैं। ट्विज़र बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद या एक सपोर्ट जोन पे बनता है, जो एक इंडिकेशन देता है कि एक्चुअली प्राइस यहाँ से एक्चुअली ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम ट्विज़र बॉटम पैटर्न को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला जो कैंडल है, जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि पहला जो कैंडल है वो एक सेलिंग कैंडल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर जो पहला कैंडल है वो एक अच्छा खासा सेलिंग मूव डिनोट करना चाहिए। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा सेलिंग मूव था, ऊपर से स्टॉक प्राइस जो है वो काफी नीचे की तरफ आया, नीचे गया था डे के डाउन में, पर थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो अगर ऐसा होल पूरी कैंडल को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी अच्छा सेलिंग मूव हमें देखने को मिला। अब जो सेकंड कैंडल है ट्विज़र बॉटम की, ये कहती है कि सबसे पहले अगर इसे ट्विज़र बॉटम बनना है तो सेकंड कैंडल का जो लो है डे का, वो एक्चुअली सेम होना चाहिए जो पहली कैंडल है उससे। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डे का लो था वो एक्चुअली पिछली वाली कैंडल के लो के आसपास था। एंड ऑल्सो जो कैंडल है हमारा सेकंड वाला, उसका जो बॉडी है वो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। एंड जो पिछला कैंडल था हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम जिसमें था, उसके मिड से ऊपर की तरफ बंद होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न बना हुआ है। ऐसे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर एक्चुअली बन सकते हैं जिससे हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक कैंडल होता जो कि इस कैंडल की, इस ग्रीनिश कैंडल की जगह अगर यहाँ पर हमारा एक हैमर बना होता एंड जिसका जो लो है वो सेम जो पुराना कैंडल है उसके आसपास होता, तो वहाँ हम ये बोल सकते थे कि ट्वीजर बॉटम पैटर्न है। एंड सिमिलरली हमें साथ में एक्चुअली दिखा है कि हमारे पास हैमर भी बना है सपोर्ट जोन पे, तो हम ये बोल सकते थे कि एक्चुअली काफी अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। सिंस कोई भी पैटर्न एक्चुअली 100% काम नहीं करता, अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इसके साथ चाहिए तो एक्चुअली आप एक तीसरी कैंडल का वेट कर सकते हैं, जो कि अगर तीसरी कैंडल जो पहला वाला सेलिंग कैंडल थी उसके ऊपर जाके अगर ग्रीन में क्लोज होती है, दैट मीन्स हम वहां से देख सकते हैं कि और अच्छे कॉन्फिडेंस में मिल जाएगा जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो एक्चुअली ऊपर से डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाइस एंड लोअर लोस बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था एंड काफी ज्यादा सेलर्स उसमें इन्वॉल्व थे एंड जो सेलर्स थे काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर स्टॉक प्राइस जो है एक्चुअली वो यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेता है
एंड उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा अगला लोअर लो नहीं बनता है, जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो सेलर्स हैं, सेलर्स का जो मोमेंटम था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। उसके बाद अगर इस प्राइस पॉइंट पे जैसे कि एरो इंडिकेट कर रहा है, अगर एक सपोर्ट ज़ोन पे या फिर उससे पहले हमारा अगर एक अच्छा खासा डाउन मूव था, डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, इस पॉइंट के आस-पास अगर हमें ट्विज़र बॉटम पैटर्न देखने को मिलता है, तो दैट मीन्स सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो प्राइस मूव क्या होगा? हमें प्रीवियस प्राइस कॉन्टेक्स्ट पता है कि एक डाउन ट्रेंड में था। बट जब स्टॉक प्राइस यहाँ पर आया तो हम देख सकते हैं जो रेड कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई एंड उसके बाद वो एक्चुअली नीचे की तरफ यहाँ तक गई एंड उसके बाद जो कैंडल थी वो यहाँ पर क्लोज हुई फर्स्ट डे में। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सेलिंग मोमेंटम पहली वाली जो कैंडल है वो शो कर रही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं। बट अगर हम दूसरे दिन का एक्चुअली मूव देखें तो स्टॉक प्राइस जो है वो एक्चुअली यहाँ पर खुला जहाँ पर क्लोज हुआ था एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गया डे के लो पे एंड उसके बाद वहां से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया जो कि स्टॉक को एक्चुअली डे के हाई तक लेके गया जो कि अगर हम विक देखें ग्रीन कैंडल की एंड उसके बाद क्लोज होने के टाइम स्टॉक प्राइस जो है वो यहाँ पर आकर क्लोज हुआ। तो अगर हम यहाँ पर एक्चुअली अच्छे से इस पैटर्न को देखें जो प्राइस मूव हुआ है उसको अगर देखें कि कैसे प्राइस मूव हुआ है सो इस पॉइंट पे एक्चुअली अगर आप कैंडलस्टिक स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक है जैसे मैंने प्राइस का मूवमेंट चार्ट बनाया है तो मैं कैसे बना पाया सो इसके लिए एक्चुअली आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा सो आप कैंडल को देख के उसके पीछे का प्राइस मूवमेंट एक्चुअली एज्यूम कर सकते हो कि क्या हुआ होगा। वरना अगर आपको ये जैसे वन डे कैंडल है अगर आपको इसके पीछे का सेम प्राइस मूव ऐसा जानना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वही सेम कैंडल जिस दिन की है उस दिन को 15 मिनट चार्ट में अगर आप खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको मूव दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आप एक्चुअली एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती रहती है टेक्निकल एनालिसिस में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता होता है कि किस टाइप का मूव हुआ होगा। तो अगर हम देखें 15 मिनट के कैंडल में इस टाइप का मूव हुआ होगा चार्ट में तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दो सिमिलर पॉइंट पे जो दो कैंडल्स क्लोज हुए 2 दिन में वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर डबल बॉटम बना था। सो जिस वजह से जो कि एक एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न होता है एंड उसके बाद हम काफी अच्छा रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो सिंस ये डबल बॉटम जो था वो सबसे पहला इंडिकेशन था कि ओके यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद जो हाई था एक्चुअली प्रीवियस हाई उसको स्टॉक तोड़ता है। उसके बाद काफी अच्छा एक्चुअली बाइंग मोमेंटम हम देख सकते हैं कि स्टॉक में आता है जिस वजह से काफी अच्छा इंडिकेशन देता है कि एक्चुअली जो सेलर्स थे जो ऊपर से स्टॉक को नीचे लेके आए हुए थे इससे पहले वाली कैंडल में भी जो सेलर्स थे वो काफी स्ट्रांग थे। उन्होंने वापस कोशिश की कि स्टॉक प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाएं बट वो अनेबल थे एंड यहाँ पे बुल्स की एंट्री होती है एंड बुल्स एक्चुअली जो प्राइस का है ऊपर लेके जाते हैं सेलर्स कोशिश करते हैं उसे नीचे लाने की बट नहीं ला पाते और जो प्राइस है एक्चुअली वो ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोज होता है। अगर हमें इसके साथ एक और कंफर्मेशन चाहिए तो हम एक और ग्रीन कैंडल के लिए रुक सकते हैं जिससे हमें और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। सो ड्यू टू विच ये हमें एक्चुअली ये पैटर्न डिनोट करता है कि यहाँ पर काफी अच्छा बुल्स जो हैं वो उनका मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पर बुल्स एक्चुअली एंटर कर सकते हैं। ये पैटर्न एक्चुअली हर जगह काम नहीं करेगा। ये पैटर्न तभी काम करेगा जब आप एक डाउन ट्रेंड में है एंड डाउन ट्रेंड में एक्चुअली सपोर्ट जोन के आसपास अगर ये पैटर्न बनता है एंड उसमें भी 100% दिस विल नॉट वर्क। आपको अच्छे से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्चुअली ट्रेड लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लेंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सीड होने की वो ज़्यादा होगी। तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न साइकोलॉजी में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।